बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाइला अली। नाज़रीन, आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की ज़ेर सदारत वफाक़ी काबीना का इजलास हुआ। इजलास में सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब के किरदार पर तशवीश का इजहार किया गया। दूसरी जानिब नवाज शरीफ साहब ने पार्टी का हंगामी इजलास तलब किया है, जिसके लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब समेत मरकजी क़यादत जो है वो लंदन रवाना होगी। इसके अलावा जहलम से PTI के सियासी पावर शो के मुजाहरे पर भी बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। सर, PDM हुकूमत की जानिब से लंदन जाने का फैसला और PTI के सियासी पावर शो पर मैं आपकी राय जानना एक क्लिप हम पहले प्ले कर जी सर, एक क्लिप भी हमारे पास मौजूद है, वो नाज़रीन को दिखाते हैं, फिर प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे। प्ले कीजिएगा। ऐसे रहनुमा मौजूद हैं जो ये चाहते हैं कि इलेक्शंस की तरफ जाए, यानी हुकूमत में। इसकी वजह यह है, मैंने आपसे कहा ना कि रिलीफ नहीं मिल रहा। मुकदमे है ना अपनी जगह, फाइनेंशियली अमेरिका की IMF की तरफ से कोई बात नहीं बनी, सऊदी अरेबिया से UAE नहीं बनी, महंगाई बढ़ गई है, पेट्रोल का अपने सब्सिडीज के वादा किया। मैंने आपसे कहा ना कि ये फैसला जो था ये इसके ऊपर नवाज शरीफ साहब को सबसे आखिर में मनाया गया, ठीक है, और सियासी नजरिए जरूरत, इससे ज्यादा मैं बात नहीं करना चाहता। लेकिन असल जो बात है, मैं रिलीफ एक अलग चीज है। रिलीफ वो है कि जब आप आसानी से आके जरदारी साहब बाहर से आए और सदर बन गए, ठीक है ना, मतलब उस वक्त आप याद करें कितने सारे मुकदमात थे, बहुत सारे लोगों पे मुकदमा खत्म। वो रिलीफ यहां नहीं है, वो रिलीफ यहां नहीं है। उसकी वजह यह है कि सिस्टम सपोर्ट नहीं कर रहा, सिस्टम न्यूट्रल है। और ये सिस्टम अगर उधर के लिए न्यूट्रल है तो इधर के लिए भी न्यूट्रल है। आई रिपीट, उधर के लिए भी न्यूट्रल है, इधर के लिए भी न्यूट्रल है, दोनों के लिए न्यूट्रल है। फैसला शहबाज शरीफ साहब ने नहीं करना, फैसला जो है वो नवाज शरीफ साहब ने। ये मैंने पहली भी बात की थी कि ये जरदारी साहब का आइडिया था कि हाउस में तब्दीली लाके और यहां पर ये जो है सियासी नजरिया जरूरत के तहत जो है इमरान खान को भेजना जरूरी होगा। अब लेकिन ये एहसास हुआ कि वो रिलीफ नहीं मिल रही, वो इश्यूज नहीं रिजॉल्व हो रहे जो इशू होने चाहिए थे, हुकूमत एक्सपेक्टेड थे। ये इलेक्शंस की डेट अनाउंस करना, ये इलेक्शंस की डेट मुमकिन है कि मुस्लिम लीग नवाज, ये जो इसाक डार साहब का सिग्नल आया है, वो कहें कि हम इलेक्शंस जो है वो बजट के बाद हम मिलकर बैठेंगे और इलेक्शंस करवाएंगे और ऐसे कुछ करेंगे। नवाज शरीफ साहब नहीं चाहते थे, आई रिपीट, नवाज शरीफ साहब नहीं चाहते थे कि इस तरह से ये सेटअप बने, लेकिन जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब चाहते थे। और जब आप चाहते नाम लग जाए तख्ती पे, लेकिन जब ऐसा होता है तो फिर पॉलिटिकल कैपिटल तो आपको देना पड़ता है ना, उसका सियासी जो नुकसान है वो आपको देना पड़ता है। तो वो जो बात थी कि फौरी तौर पे आते ही चारों तरफ से जो है वो ठंडी हवाएं आनी शुरू, ऐसा नहीं है। जिसके बाद वो कह रहे हैं कि जी इमरान खान बारूदी सुरंगें बिछा के गए थे। अब उन बारूदी सुरंगों को हटाना ही तो काम था। ये जो सारा गूफअप हुआ है, अच्छा, पीपल्स पार्टी बिल्कुल आराम सुकून से रेडार से नीचे, ठीक है, मौलाना साहब भी खामोश, बिल्कुल आराम से PDM। ये आइडिया था, ये शहबाज शरीफ साहब का था। अब शहबाज शरीफ साहब करें इससे। मैं आपको सिर्फ ये बताऊं कि सियासी तौर पर फैसला करना है शहबाज शरीफ साहब ने, फैसला करना है नवाज शरीफ साहब ने, फैसला करना है इमरान खान साहब ने। हम तजिया दे सकते हैं। तजिया जो है वो ये है कि यहां से इमरान खान साहब की हुकूमत के बाद इनको इलेक्शन पे चले जाना चाहिए। मार्क माई वर्ड्स, अगर इनका ख्याल है कि ये 1 साल के अंदर, अगले 1 साल में मुल्क की मईशत ठीक करेंगे, जितनी देर लगाएंगे उतना इमरान खान साहब का ग्राफ ऊपर जाता जाएगा। इमरान खान साहब के साथ जब तक सिस्टम मुकम्मल था तो इमरान खान साहब जाते भी नहीं थे, पैसा आ जाता था। सऊदी अरब से आ रहा है तो UAE से आ रहा है तो इधर से आ रहा है, तो एक खास मरहले में सिस्टम आहिस्ता आहिस्ता पीछे हो रहा है। उस वक्त की साजिश और ये कुछ नहीं था। मैं एक जुमला कहा कि एक सिस्टम आहिस्ता आहिस्ता जब होगा तो होता हुआ नजर आएगा। ये मैंने कहा ना, ये पूरे का पूरा ये जबरदस्त है टोटल से। आप इसमें आप छोड़ दें, इसमें से कुछ निकलेगा, इसमें से कुछ नहीं कर पाएंगे शहबाज शरीफ साहब। मैं आपसे कह रहा हूं, नहीं डिलीवर नहीं कर पाएंगे। तो क्या कुछ नहीं होगा, जो मर्जी करें, इनसे नहीं होगा डिलीवर। जी सर, एक तो माजरत कि वो जलसा और आने वाले दिनों में ज़रा ये पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ ज़्यादा होंगी तो ताख़ीर से प्रोग्राम स्टार्ट हुआ। मैं यहाँ पे सिर्फ ये बात कह दूँ कि 2-3 बातों का जल्दी से तज़किया करते हैं। पहली बात तो ये है कि शहबाज शरीफ साहब जा रहे हैं और अपनी उनकी काबीना के अहम अरकान लंदन जा रहे हैं। शाहिद खान अब्बासी साहब भी उन शख्सियात में से एक हैं जो इस पूरे सेटअप
का हिस्सा बनने से इख्तिलाफ रखते थे गालिबन। बाद में उन्होंने कहा कि हमें मुद्दत पूरी करनी चाहिए और सारी पार्टी की लाइन थी, लेकिन बहरहाल जो मेरी इत्तला है वो ये कि उनको इख्तिलाफ था कि इस पूरे ये जो पूरा एक सेटअप है जिसमें 150-55 सीटों वाली जमात बाहर है और अक्सरियती जमातें जो हैं वो मतलब अब आप देखें ना कि जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है कोई भी, तो मरियम औरंगजेब साहिबा के साथ जो है वो कभी जो है वो वज़ीर कानून होते हैं, कभी जो है वो खुर्रम दस्तगीर, आपको कोई और पार्टी साथ उनके वज़ीर नज़र नहीं आएगा। तो सारा जो बोझ है वो बोझ मुस्लिम लीग नवाज पे है, ठीक है, और शहबाज शरीफ साहब पे है। और नवाज शरीफ साहब जो हैं वो यकीनन ये इसमें मैंने पहले भी बात की कि ये आपस में बातचीत हुई थी, नवाज शरीफ साहब को कायल किया गया था। नवाज शरीफ साहब का वो बहुत बाद में तैयार हुए थे इन हाउस तब्दीली। मौलाना फजलुर रहमान साहब का कोई इसमें इंटरेस्ट नहीं था कि इन हाउस लाया जाए, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इंटरेस्ट था। मैं दोबारा रिपीट कर, अब जो है वो यानी आप देखें आज से 9 दिन रह गए बाकी, यानी 9 दिन के बाद इमरान खान साहब ने ऐलान करना है लॉन्ग मार्च का, या जिसको आज़ादी मार्च कह रहे हैं या जो भी उसका नाम दें। और शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो आज रात की फ़्लाइट से निकलेंगे ब्रिटिश एयरवेज से, और फिर उसके बाद सुबह उनकी जो अहम अरकान हैं मुस्लिम लीग नवाज के वो चले जाएंगे। और बात जो है वो टेलीफोन पर या ज़ाहिर है कि जूम या बाकी जो टेक्नोलॉजी है स्काइप वगैरह पे या व्हाट्सएप वगैरह पे उन्होंने मुनासिब नहीं समझी करनी, वो वहीं पर बात होगी। इसके बाद जो है कोई बड़ा फैसला करने का सोच रहे हैं। मियाँ साहब राय सबकी सुनते हैं, लेकिन फैसला वो उन्होंने किया होता है, और ज़ाहिर है कि उन्हीं के फैसले के ऊपर सब जो है वो पार्टी अमल करती है। अच्छा लगे या बुरा लगे, अच्छा लगे किसी को शख्सियत या बुरी लगे, इख्तिलाफ हो या इत्तेफाक हो, वोट बैंक जो है वो नवाज शरीफ साहब का है, और या जलसों में मरियम नवाज साहब जो क्राउड और इसार, और वो शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर में फ़र्क होता है। चीफ मिनिस्टर एक बहुत अच्छा, बहुत ज़बरदस्त किस्म के, मतलब उसको पैसे मिल रहे हैं, वो प्रोजेक्ट शुरू कर रहा है, उसको मतलब वो ब्यूरोक्रेसी को के साथ मूव कर रहा है। प्राइम मिनिस्टर कुछ और है। चीफ मिनिस्टर का कोई ताल्लुक नहीं है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से, प्राइम मिनिस्टर का है। चीफ मिनिस्टर का कोई ताल्लुक नहीं है फॉरेन पॉलिसी से, चाइना, अमेरिका, IMF, वर्ल्ड बैंक, ये प्राइम मिनिस्टर के इश्यूज हैं, ये चीफ मिनिस्टर के इश्यूज नहीं है। शहबाज शरीफ साहब ने जो भी किया, एक उनकी साख बनी, वो एज ए चीफ मिनिस्टर उस वक्त हुआ जब यहां पे नवाज शरीफ साहब मौजूद थे। नवाज शरीफ साहब की गैर हाजिरी में कभी भी शहबाज शरीफ साहब जो है वो वजीर आला नहीं रहे, और ऐसा भी कभी नहीं हुआ कि ये जो सूरत हाल, जो मैं बार बार बात कर रहा था कि इंगेज, ये सिस्टम की जो मैंने बात की थी कि सिस्टम की, उसकी वजह यह है कि अब आप देखें पंजाब के, यानी रोज सारी कानून तोड़ दिया, आइन तोड़ दिया, कानून तोड़ दिया, इसने आइन तोड़ दिया, ये बातें हम सुन रहे हैं ना मुस्लिम लीग, कर कुछ नहीं पा रहे। ये बड़ी अजीब सूरत है, पंजाब पैरालाइज। अच्छा, अब ये जो बातें हैं ना, कानूनी बातें, ये बातें, ऐसे बातें, ये कर देंगे वो, ये अलग हैं। इशू ये है कि आपको जो सिस्टम, यानी अब ये देखें ना कि पुलिस है या ब्यूरोक्रेसी है, पहली दफा ऐसा हुआ है कि वो मुस्लिम लीग, उनको ये नहीं पता कि हुकूमत कितनी देर सस्टेन करेगी, तो हम क्या करें अगर लॉन्ग मार्च आ जाए, गिरफ्तारियां करें ना करें। पहली दफा मैंने सेक्रेटरीज को ये बात करते सुना है, ब्यूरोक्रेसी के अंदर ये बात हो रही है कि कितने दिन, पता नहीं कितने दिन गवर्नमेंट चलेगी यार, ऐसा ना खान जो है गिरा दे, इलेक्शन का ऐलान हो जाए तो हम पता चला कि बीच में। अच्छा, यहां पर जो राना सनाउल्लाह साहब हैं वो वज़ीर दाखिला हैं। अभी कहना तो बड़ा आसान कि हम रोकें, लेकिन आप डिपेंड करते हैं ना, जब आप डिपेंडेंट होते हैं इंस्टीट्यूशंस के, कि पुलिस को कॉल करनी तो पुलिस कहां तक आएगी, और उसके बाद अगर पुलिस के हाथ से मामला निकल गया तो फिर उसके बाद क्या रेंजर्स कॉल होंगी, क्या ऐसी सूरत डेवलप हो सकती है कि 190 आर्टिकल 190 के, तो क्या ऐसा होगा अगर हजूम, तो बहुत सारे मामलात होते हैं। तो वो मामलात अब संजीदगी, और फिर मईशत,
ये मईशत देखें, एक अंग्रेजों ने एक बड़ा जबरदस्त निकाला हुआ है, बात निकाली हुई है, कहते हैं फिट फॉर द राइट मैन फॉर द राइट जॉब। ये फिट फॉर, उसका मतलब ये होता है कि दो लोग अगर आए, दोनों के पास एक ही किस्म की क्वालिफिकेशन है, एक जो है वो पीएचडी है, एक जो है वो बीए है, ठीक है, एक जो है उसके पास 20 साल का तजुर्बा है और एक के पास जो है 5 साल का तजुर्बा है। लेकिन फिट फॉर जॉब जो है वो ये भी हो सकता है कि जिसके पास 5 साल का तजुर्बा है वो फिट फॉर द जॉब हो, फिट फॉर द जॉब, ठीक है ना, राइट मैन एट। अब इशू ये है कि यहां पर अब आप देखें कि जो बयानिया नहीं बन पा रहा, तोशा खाना का बयानिया बना, कितना बना, वो नहीं, ठूस हो गया। दूसरा जो बयानिया बना वो बना ये फराह खान साहबा का, वो भी गायब। फिर ये तौहीन रिसालत वो गायब, बयानिया नहीं बन पा रहा। और हर जगह पर सारा का सारा जो डिफेंसिव मोड है कि इमरान खान साहब को जवाब किसने देना है, बात किसने करनी, क्राउड जलसे में वो करने हैं मरियम नवाज साहबा ने। अच्छा, अब मरियम नवाज साहबा जो हैं वो जाहिर है वो शहबाज शरीफ साहब जो हैं, मैंने आपसे कहा ना कि वो अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हो सकते हैं, सब कुछ हो सकते हैं, लेकिन वो जो पर्सनैलिटी है ना, राइट मैन फॉर द राइट जॉब का मतलब है कि आपने इमरान खान से किससे टकराना है सामने, इमरान खान। अच्छा, यहां पर मैंने आपसे कहा ना कि इत्तेहादी कहां, मुझे आप कोई बताएं कि मुझे यहां पे कोई पीपल्स पार्टी के साथ के वज़रा के साथ बैठ के कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की हो मरियम औरंगजेब साहबा ने, या वो ये इश्यूज हैं। अब मुकर्रम दस्तगीर साहब कह रहे हैं, मैं हल्फन आपको कहता हूं कि इस्लामाबाद के रेड जोन के इलाके में रात गए से लेके मतलब तकरीबन दोपहर के करीब बिजली वापस आई है रेड जोन में। जी, मुझे नहीं पता बाकी पाकिस्तान में लोड शेडिंग खत्म हो गई है कि नहीं हुई, लेकिन उन्होंने कहा है कि लोड शेडिंग खत्म हो चुकी है 1 मई से, 1 मई से। अच्छा, आईएमएफ जो है वो कह रहा है कि जी पहले आप 15 तारीख को ये सारे मामला तय करें, जो मैंने पहले भी बात की। सर, बिल्कुल। अच्छा, अब आप यानी कीमतें भी बढ़ाएं, आप ये भी करें, पब्लिक पहली सड़कों पे जी, और खान साहब ने उधर से कहना है कि भाई ये देखो मेरे वक्त में तो ऐसे था, ऐसे नहीं था, ऐसे था, आप लोगों को आदादो शुमार चीजें, इश्यूज, प्रॉब्लम्स वो नहीं बता पा रहे। अच्छा, और मसला ये है कि वो जो ने आइन के तहत, यानी सदर ने आइन शिकनी की है, और भाई सदर ने खत लिख दिया चीफ जस्टिस को, और जो है वो कि जनाब ये देखें गैर आइनी काम हो रहा है, सदर ने भी खत लिख दिया, और यहां से वो कह रहे हैं, इन्होंने अभी तक बयान दिए, सिर्फ सदर ने खत लिख दिया। तो इशू ये है कि यहां पर नवाज शरीफ साहब ने फैसला करना है जी कि क्या उन्होंने अर्ली इलेक्शंस में जाना है या नहीं, या क्योंकि अर्ली इलेक्शंस में, और मैं पहले भी बात कर चुका हूं, अर्ली इलेक्शंस में जाना। अच्छा, वापसी जो है आज है 10 तारीख, तो 11 तारीख की सुबह निकलेंगे, ठीक है, यानी शहबाज शरीफ साहब और काबीना, और वहां से 13 तारीख को दोपहर को वापसी होगी, यानी 13 तारीख की को यहां किसी वक्त पहुंचेंगे। सही, ठीक है। तो जब पहुंचेंगे तो जुमे का दिन होगा, और जुमे का दिन होगा 13 तारीख को, और उससे अगला जो जुम्मा होगा वो 20 होगा, यानी एग्जैक्टली उसके बाद जो है वो 1 हफ्ते के बाद या 6 दिन के बाद जो है इमरान खान ऐलान करेंगे। अच्छा, यहां पर अब इशू यह है कि एक यहां पे बैकडोर खामोशी से, क्वाइटली एक राब्ता खुला है कि किसी तरह से मामलात को ठंडा किया जाए, और उन मामलात में मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स से बात हो रही है, वो आपस में बात कर रहे हैं, मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स, ठीक है, पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स, ठीक है, ठीक है। और वो रास्ता कैसे खोला है? वो रास्ता ऐसे खोला है कि आज शायद लोगों ने सुबह ये खबर देखी हो कि साबिक गवर्नर सिंध डॉक्टर इश्तुल इबाद ने टेलीफोन कॉल की है सदर आरिफ अलवी साहब को, और सदर आरिफ अलवी साहब से उन्होंने एक तो बात ये हुई है कि फौज और अदालत के बारे में कोई बात, दूसरी बात जो है वो ये हुई है कि वो तमाम सियासी जमातों को दावत दें और मामलात को किसी तरह से कोई रास्ता निकाला जाए। ये जो बात है कि कोई दरमियानी रास्ता निकाला जाए, ये बात पीटीआई के चंद रहनुमाओं से भी की गई है। अच्छा जी, ठीक, चंद रहनुमाओं से भी, वो चंद रहनुमा भी इस वक्त ये कोशिश कर रहे हैं कि खून खराबा ना हो और मुल्क जो है, मतलब ये खाना जंगी और मामलात हाथ से ना निकल जाएं, ये मामलात को इलेक्शंस की तरफ लेके जाया जाए। सही,
यानी कि अब एक ऑप्शन लोग है तो सड़कों पे elections। हैं ना, देखिए ना, या तो आपने आईएमएफ के बाद लोगों को सड़कों पे लाना है और वो खान पहले लाए हुए हैं, या ये है कि आपने फिर और क्या तरीका है, आईएमएफ के पास नहीं जाएंगे आप तो फिर आप अपनी इंपोर्ट्स खत्म कर दें, आप अपनी राशनिंग कर दें शुरू, पेट्रोल इतना खरीदा जाएगा, चीनी इतनी खरीदी जाएगी, डॉलर्स आप इंपोर्ट बाहर से मंगाना बंद कर देना चीजें, तो फिर जो बाहर से नहीं मंगाएंगे, डॉलर्स नहीं है ना, तो बाहर से आप नहीं मंगाएंगे तो राशनिंग होगी, तो राशनिंग शुरू होगी, तो श्रीलंका में क्या हो रहा है, राशनिंग हुई ना, डॉलर्स तो आपको अल्टीमेटली तो देने पड़ेंगे ना, बहुत सी चीजें तो लाजमी है आपके लिए। तो इशू ये है कि यहां पर ये जो प्रॉब्लम है, मिफ्ता इस्माइल साहब जो है वो जाहिर है कि वो भी बजट तो इसहाक डार साहब ने बनाना है। दूसरी बात, रिलीफ नहीं है सिस्टम में, जो मैंने कई लोगों से पूछा और मैंने बात भी की कि तय क्या हुआ मामला, मतलब ये कैसे मुमकिन है कि मतलब मिसाल के तौर पर जैसे अब जो भी जाहिर फैसला करेंगे नवाज शरीफ साहब, तो वो मौलाना फजलुर रहमान से भी बात करेंगे, वो पीपल्स पार्टी से भी बात करेंगे, वो यकीनन उन्हें करनी चाहिए, लेकिन अभी तक पीपल्स पार्टी की तरफ से गालिबन कोई ऐसा इशारा नहीं हुआ। वो कहते हैं कि हमें मुद्दत पूरी करनी चाहिए, और अक्सरियत मुस्लिम लीग नून की अब ये बात समझने लगी है कि इस बयानिए को, इस इशू को कैसे, ये असेंबली की तकरीरों से मसला खत्म नहीं होगा। सूबे में बड़ा अच्छा काम होता है, ये प्रोजेक्ट बनाने ना, अपने पुल पैसा आ गया, आपने जनाब उधर से बजट आ गया 18वीं तरमीम के बाद आपने बना दिए प्रोजेक्ट, प्राइम मिनिस्टर का काम पॉलिसी है, बिल्कुल सर, फॉरेन पॉलिसी मेकिंग कुछ और है, ये जो फीते काटना काम नहीं है प्राइम मिनिस्टर का, पॉलिसी, आपने डेट कैसे खत्म करना है, डिफेंस बजट कहां से आएगा, ये तरक्याती बजट कहां से आएगा, खारजा पॉलिसी कैसे बनेगी, और माशी पॉलिसी आपकी डिवाइडेड, पीपल्स पार्टी की बिल्कुल डिफरेंट, अगर आप उसमें देखें पीपल्स पार्टी की पॉलिसी बिल्कुल डिफरेंट है, वो प्राइवेटाइजेशन के वो मतलब है कि नौकरियां दो, जॉब्स दो, नौकरियां दो, 500 आदमी चाहिए 1000 दे दो जॉब्स, उनकी पॉलिसी डिफरेंट है उस पॉलिसी जो मुस्लिम लीग नवाज की पॉलिसी है जी, बिल्कुल। अगर आप मंशूर, अगर आप ओवरऑल देखिए पॉलिसीज भी डिफरेंट है ना, मतलब पॉलिसीज भी डिफरेंट है ना मंशूर में, और ओवरऑल जो इशू ये है कि अब इस पूरे के पूरे मामले में पॉलिटिकल कैपिटल, क्योंकि हुकूमत, ये बात पहले दिन से हुकूमत कहलाएगी मुस्लिम लीग नवाज की, और ये बात मैं बहुत पहले से कह रहा हूं कि इसको मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत कहा जाए जिसमें इत्तेहादी हैं। अब ये वो प्रेशर है जो गालिबन नवाज शरीफ साहब तक है, क्योंकि नवाज शरीफ साहब पहले ही दिन से, देखें होना क्या था, होना यह था कि नवाज शरीफ साहब ने यहां होना था इस वक्त, पासपोर्ट इशू हुआ ना, क्या वजह हुई कि ये वहां कोई वजह है जिसकी वजह से नवाज शरीफ साहब नहीं आ रहे पासपोर्ट इशू होने के बावजूद, सिस्टम जो मैं कह रहा हूं ना कि सिस्टम में नवाज शरीफ साहब ये पूछेंगे शहबाज शरीफ साहब से कि भाई आपने जब ये सारा मामला तय किया था तो उसमें क्या क्या कंडीशन, कौन कौन सा गारंटर था कि ये मसाइल नहीं होंगे आगे जाके, ये मसाइल आगे जाके नहीं होंगे, कि जी अब देखिए ना शुरू में तो ईसीएल से नाम निकला, उसके बाद पासपोर्ट, उसके बाद कुछ रुक गया ना अचानक, वो क्या है जो रुका है, और उसके नतीजे में जो है वो यहां से तमाम की तमाम काबीना को, और ये इमरान खान साहब के हाथ में वो एक इशू आ गया कि पाकिस्तान के फैसले लंदन में हो रहे हैं, ये इससे पहले सिर्फ कराची और एमक्यूएम के साथ इशू था कि पाकिस्तान के फैसले लंदन में हो रहे हैं जी, तमाम के तमाम यहां से लोग जाते थे लंदन, और लंदन से जो अप्रूवल लेकर आते थे। ये दूसरी दफा हो रहा है, हाँ। ये दूसरी दफा हो रहा है, लेकिन ये उससे ज्यादा इसकी जो आप समझें कि इसका जो इंपैक्ट है बतौर रियासत, वो इसलिए कि वजीर आजम अपनी काबीना के साथ जा रहे हैं लंदन, और उनकी अपनी हुकूमत है। ये वो डिलेमा है जो जिसकी वजह से नवाज शरीफ साहब को, मुझे नहीं पता कि वो कैसे कायल हुए, किस बात पे उनको कायल किया गया, कि क्या गारंटीज हैं कि हर चीज ठीक हो जाएगी और सब कुछ आप जनाब एक अगले दिन जो है आप यहां पे होंगे, ऐसा वो नहीं हुआ। मरियम नवाज साहबा नहीं जा रही साथ, क्यों नहीं जा रही साथ मरियम नवाज साहबा? क्योंकि उनका पासपोर्ट नहीं है, अदालत के पास है। बात ये सारी कि इसको, इस इशू को, ये मैंने पहले भी कहा, मैं दोबारा कह रहा हूं कि जो पॉलिटिकल आपको इसका, अगर ये सिस्टम में रहते हैं, वही बात का हमारा काम है तजिया करना और मशवरा देना। नवाज शरीफ साहब जो हैं उनको फैसला करना है कि क्या उन्होंने इस तमाम का तमाम, क्योंकि बयानिया नहीं बन रहा, और मरियम नवाज साहबा जवाब नहीं देंगी जाके वुज़रा का
या कारकर्दगी का या बजट क्या छोड़ के गए हो या ये तोशा खाना, नहीं बनी ना बात, नहीं बनी ना बात। अच्छा, और जाहिर है कि आप सारी हुकूमत जिसका वो हिस्सा नहीं है, नवाज शरीफ या मरीम नवाज साहिबा, मैं कोई इसमें ये नहीं नून में से शीन की बात नहीं कर रहा हूं इस वक्त, मैं एक पार्टी के अंदर एक ओरिजिनल है ना, इसके वोट बैंक जो है वो नवाज शरीफ साहब का है। हाँ। और जो जलसों में लोग जो हैं, ये शहबाज शरीफ साहब का जलसा हुआ है ना उस दिन, तो नहीं थी मरीम साहिबा, तो देख लिया सबने कि रिपोर्ट गई होगी ना। तो मरीम नवाज साहिबा जो हैं वो एक हुकूमत को उनको भी पहले लताड़ें, फिर इस हुकूमत को डिफेंड करें, और ये हुकूमत जो है ये अपने आप को, मतलब इनसे गवर्नर नहीं निपटाया जा रहा। बातें आपने उठा के फेंक देंगे और ये कर दो भाई, आपसे गवर्नर नहीं, वो आपसे गवर्नर पंजाब नहीं निपटाया जा रहा। आइन के तहत ये होता है तो आइन के तहत ये होता है, तो आइन के तो उधर इमरान खान निकले हुए हैं, वो कह रहे हैं छोड़ दो ये तो इनके साथ। अब मतलब है कि इमरान खान मुल्क में आइन के खिलाफ यूं कर रहे हैं, आइन शिकनी हो रही है। भाई आइन शिकनी तो वो भी उन्होंने नहीं काट दिया था आर्टिकल 6, आइन शिकनी हो रही है, काटे आप आर्टिकल 6। आइन शिकनी के मुर्तकिब और ये इतने दिनों से बात चल रही है। नवाज शरीफ साहब ने गालिबन इनको ये मशवरा वहां पे होगा कि अब आपने क्या करना है। ठीक है, आप जरा, क्योंकि साहबदार साहब ये बात पहले कह चुके हैं कि अक्टूबर में इलेक्शंस हो जाने चाहिए। क्या ये बजट देना है? बजट तो लाजमी है देना, लेकिन उससे पहले IMF की शराइत, 18 मई को वो आ रहे हैं, 190 को क्रॉस कर गया डॉलर, ठीक है। और ये जो देखें श्रीलंका में जो ये बदकिस्मती के साथ, ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके ऊपर हम ये जो महिंदा राजा पक्सा वहां पे जो वजीर आजम जो हैं वो बड़े हैं उम्र में और सदर जो हैं वो छोटे हैं, लेकिन वजीर आजम जो हैं वहां पर हालात ही हुए श्रीलंका में कि वहां पर वजीर आजम ने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के बाद उनके यानी ये पूरी फैमिली बड़ी इंपॉर्टेंट है, इनके घरों को आग लगा दी। 41 घरों को आग लगाई है। अच्छा। श्रीलंका में मुजाहिरीन ने, ठीक है, 41 घरों को आग लगा दी। और ये उसके बाद जो है ये वहां पे ये इनका बड़ा नाम रहा है वहां पे, और ये बड़े ये एक जो बंदरगाह वहां पर ये मौजूद हैं अपनी फैमिली के साथ। पेट्रोल बम सारी रात इनकी जो पेट्रोल बम्स हैं, त्रिंकोमाली, वो नक्शा याद है लोगों को जहन में शायद हो श्रीलंका का, त्रिंकोमाली एक बिल्कुल इस तरफ एक बंदरगाह, त्रिंकोमाली बड़ी एक्टिव थी, वो त्रिंकोमाली बंदरगाह पे नेवल बेस पे वो मौजूद हैं, और वहां पर हंगामे शुरू हो गए। वहां से वो निकलना चाह रहे हैं। पोर्ट ऑफ त्रिंकोमाली ये कोलंबो से 270 किलोमीटर के फासले पे वो ये वहां पे मौजूद है। ठीक, इशू ये है कि, और तो मसला ये है कि वो नहीं रिजॉल्व कर पाए। अब वो कौमी हुकूमत भी नहीं बन रही, वो कह रहे हैं कि सदर भी इस्तीफा दें, और बदकिस्मती से सड़कों पे लोगों ने मारना शुरू कर दिए। मतलब मैंने कहा ना, एक MP ने गोली चलाई और उसने 2 बंदे मार दिए, MP को मार दिया, ठीक है, और ये 7 हो गई ये तादाद। फिर कर्फ्यू नाफिज हुआ है, लेकिन कर्फ्यू को कोई नहीं सुन रहा, और आगे लग रही है, हंगामे हो रहे हैं। एक तो ये चीज होगी। दूसरी मैं आपको बताऊं, ये खानदानी सियासत कभी अच्छी होती है कभी बुरी होती है। इसका आप समझेंगे कोई सर पैर जो है ना वो समझ नहीं आता कई दफा कि ये किस तरह से हो रहा है, कैसे सारा हो रहा है। और ये इस पे लोग जो है ना बड़े यानी मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था कि इस तरह से भी होगा कि बोंग बोंग, ये है फर्डिनेंड जूनियर बोंग बोंग इनको कहते हैं, ये फिलिपाइन के सदर मुंतखब हो गए। अच्छा, इनकी शायद लोगों को याद हो कि पाकिस्तान में लोगों को शायद याद हो, एक बहुत करप्ट लीडर होता था फिलिपाइन का जिसका नाम था मार्कोस, फर्डिनेंड मार्कोस। ये शायद लोगों को याद हो, उसका ये अकलौता बेटा है, और वो कोई बिलियंस के हिसाब से डॉलर्स लेके मुल्क से कई साल तक तो वो मार्शाल्लाह लगाए रखा उसने। फिर उसके बाद एक ही बेटा उसका, तो ये 64 साल के साहबजादे वहां पे इलेक्ट हो गए दोबारा। ठीक, और वो और उनकी अहलिया, और ये अगर हम इनकी फैमिली की टाइमलाइन देखें तो इन्होंने मार्शाल्लाह, ये 65 में आए थे और इन्होंने 72 में मार्शाल्लाह लगा दिया था, और फिर उसके बाद 89 में इनकी डेथ हो गई थी। और ये मतलब अपनी वाइफ के साथ जो हैं वो पैसे वैसे लेके, बहुत बड़ी स्टोरी पाकिस्तान में भी बड़ा डिस्कस हुआ था। मार्कोस और उनकी बीवी
एमेल्डा, ये पैसे लेके चले गए थे, फिर डेथ हो गई थी, फिर सब कुछ हो गया था, वापस आए थे, 4 बिलियन इनके पास से रिकवर हुए। मार्कोस मतलब याद हो, तो उनका बेटा इलेक्ट हो गया दोबारा फिलिपाइन में, और उसने कहा कि मुझे मेरी परफॉर्मेंस से देखा जाए, मुझे मेरी फैमिली की तारीख से ना देखा जाए। अच्छा, ये तो एक अजीब सी स्टोरी है बहरहाल कि फैमिली डायनेस्टी कैसे आती हैं वापस, लोग पसंद करते। इस वक्त पाकिस्तान का जो इशू है वो डायनेस्टी, वो है कि कौन फिट पर्सन फॉर द राइट जॉब। शहबाज शरीफ साहब अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर वहां पर पंजाब में तो परवेज इलाही साहब भी थे जी, ठीक है, वो कहते हैं मैं अच्छा था। ये होता है कि हमने ब्यूरोक्रेसी से काम करवा लिया, प्रोजेक्ट्स, पैसे, इश्यूज। IMF में नहीं जाना आपने एज ए चीफ मिनिस्टर, आपने वर्ल्ड बैंक में नहीं जाना। और फिर एक बहुत बड़ी बात है कि मियां नवाज शरीफ बैठे हैं ना वहां पे, वो बात कर लेंगे जरदारी साहब से, वो बात कर लेंगे कोई आर्मी के साथ कोई मसला होगा, जुडिशियल के साथ, तो बड़ा, जब वो बंदा है ही नहीं मुल्क में तो इश्यूज यहां नहीं रिजॉल्व होंगे। आप कितनी दफा दिन में टेलीफोन पे बात करेंगे, और बात आप टेलीफोन पे करेंगे तो आपको पता है कि वो टेलीफोन आपका टैप हो रहा होगा। और कितनी, तो ये एक ऐसा इशू है कि जिस इशू को रिजॉल्व करना है नवाज शरीफ साहब ने, क्योंकि जो बयानिया है इमरान खान का, वो बयानिया आगे नहीं गया, वो बयानिया खा गया बाकी सारे बयानियों को। यानी इस वक्त पाकिस्तान में या प्रो इमरान खान है या एंटी इमरान खान है। बिल्कुल। और प्रो इमरान खान जो है, ये तादाद अगर आज 100 है जी, तो ये जब हुकूमत में थे तो ये 50 थी, इस वक्त 100 हो गई है। और अगर आप ये अगले चंद दिन और गुजारते हैं, IMF की कंडीशन और मानते हैं, तो ये यहां होगी। ठीक है। और फिर आपके हाथ में नहीं होंगे मामला। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि उसकी वजह यह है कि जो इत्तेहादी जमातें हैं वो, उनके इंटरेस्ट भी अलग है। वो देखिए, पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत है, पीपल्स पार्टी नहीं चाहेगी कि ये सेटअप जाए और अर्ली इलेक्शन हो, लेकिन उनको ये भी देखना है पीपल्स पार्टी को कि उनके मद्दे मुकाबिल कोई है नहीं सिंध में। सिंध में उनके मद्दे मुकाबिल पीपल्स पार्टी ही है। तो लेकिन वो जो एक होता है ना कि वो अब इसको कैसे करना है आगे, क्योंकि दिन कम रह गए। अगर तो ये नहीं फैसला होता 20 तारीख तक, तो 20, मैंने आपसे कहा ना कि एक बैकडोर डिप्लोमेसी चली है जी, जो कि आज सुबह जो डॉक्टर इशरतुल इबाद और आरिफ अलवी साहब की बात हुई है, और जब बात वही तो खबर चली है ना। हाँ। दूसरी खबर यह है कि इसमें स्टेक होल्डर्स कौन बोर्ड लिया गया है, जो जाहिर नहीं कर रहे इस वक्त, पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स। ठीक हो गया कि जी हम अगर अर्ली इलेक्शंस पे जाएं तो शेप क्या बनेगी। ये तो नहीं कि बिल्कुल ही ऐसा लगेगा कि इमरान खान साहब के, ये एक ऑप्शन है, हो सकता है कि ये ऐसा ना हो, लेकिन एक ऑप्शन संजीदगी सोचा जा रहा है इस वक्त कि क्या नवाज शरीफ साहब इस बात पे लोगों को कायल, क्योंकि वो कायल हैं इस बात पे कि दोबारा इस वक्त फौरी तौर पे इलेक्शंस में चले जाओ, जो इसहाक डार साहब ने बात की है। सही, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है नाज़रीन, कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नायरा अली को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़ जी। अपना दोस्तों, रिश्तेदारों, बुजुर्गों के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।